अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबको सीताराम। यह दोहा आलसी लोग सुरक्षा कवच के रूप में प्रयोग करते हैं। उनका मानना है कि भाई अजगर नौकरी तो नहीं करता, पंछी भी कोई काम नहीं करता है, फिर भी भगवान सबका ध्यान रखते हैं, सबको भोजन देते हैं, मुझे भी दे देंगे। लॉजिकली मनुष्य हो करके और अजगर से या पंछी से तुलना करना मूर्खता है। अरे भाई, न तो आप बड़ी से बड़ी चीज़ों को निगल सकते हैं और न ही उड़ सकते हैं। दूसरी बात, अपना पेट भरने के लिए अथवा जीने के लिए अजगर या पक्षी क्या, कोई भी पशु, पक्षी, जीव-जंतु सबको कुछ न कुछ तो करना पड़ता है। फिर आप अपवाद कैसे हो सकते हैं? इसलिए हे हे आलसी नरेश, कब तक मुफ्त की रोटी तोड़िएगा? कब तक जोंक बनकर जिंदा रहिएगा? कब तक दूसरों की फेंकी हुई रोटी खाइएगा? कम से कम दूसरों के लिए नहीं तो अपने आत्मसम्मान के लिए चलिए उठिए, हाथ पांव हिलाइए। औरों के लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए ही सही कुछ तो करिए। यदि आप जैसे लोग बहुसंख्यक हो गए, यानी मेजॉरिटी में आ गए, तो पूरा पारिवारिक ही नहीं सामाजिक ताना बाना चरमरा जाएगा। वैसे भी श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 यानी कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ये 8वां श्लोक है कि नियतम कुरु कर्मम त्वम कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेत अकर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तो तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। वैसे भी आप कुछ करिए या न करिए, शरीर तो रोज पुराना हो रहा है, जिंदगी रोज खर्च हो रही है। याद रखिए, काम नहीं करने से जितना तनाव होता है, काम करने से कभी भी उतना तनाव नहीं होता। दूसरी बात, यदि दिन रात समय गुजारते रहे तो एक दिन आप भी गुजर जाइएगा और ऊपर वाला अगले जन्म में कहीं आपको अजगर अथवा पक्षी बना दिया तो फिर लेना का देना पड़ जाएगा। तीसरी बात, आप जहां भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, अपना सर्वोत्कृष्ट दीजिए। आप लोगों के लिए नहीं, अपने लिए काम करिए। ईश्वर की कृपा समझकर काम करिए, ईश्वर के लिए काम करिए और जीवन को आनंदमय बनाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।